गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्वांटिटर। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे रस, अलंकार, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक व्यंजन की उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जैसे हम का को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? का प्लस आ, तो ये क्या आ जाता है? का बन जाता है। यदि हम आ को निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैसा लिख पाएंगे? ऐसा। ठीक है। व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा? व्यंजन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा फिजी, खालिस्तान तथा त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है। तो हिंदी भाषा जो है आज दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फिजी ऐसा देश है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर की मेलानेशिया में बसा एक द्वीप देश है। यहाँ पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और भारत के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी भाषा पाकिस्तान, त्रिनिदाद और बांग्लादेश, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, इन सभी जगह ये भाषा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि हिंदी भाषा फिजी, मॉरिशस तथा त्रिनिदाद आदि देशों में बोली जाती है। नेक्स्ट है, ओम किस स्वर का उदाहरण है? ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। ये प्लुत स्वर जो हैं वो क्या होते हैं? प्लुत स्वर में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है। तो हर्ष स्वर क्या होते हैं? सबसे पहली बात, हर्ष स्वर क्या होते हैं? हर्ष स्वर जो होते हैं, हर्ष स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वर वर्णों की उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। इनमें बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है और री है। ये सभी क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर हैं। और इनसे 3 गुना ज़्यादा समय जो लगता है वो किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। और प्लुत स्वर की संख्या जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक होती है, जो कि क्या है? ओम है। ठीक है। तो यहाँ ओम किस स्वर का उदाहरण है? ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट, किस स्वर की मात्रा रा के साथ नहीं लगाई जाती है? तो री की मात्रा जो है रा के साथ नहीं लगाई जाती है क्योंकि री की मात्रा व्यंजनों के नीचे जुड़कर लगती है। जैसे माँ, ये इस तरीके से री की मात्रा लगाई जाती है। इसलिए री स्वर की मात्रा रा के साथ नहीं लगाई जाती है। दादाजी के चित्र को खालिस्तान उतारो, इस वाक्य में सही निपात बताना है कि यहाँ इस जगह पर
क्या आएगा, कौन सा निपात आना चाहिए। पहली बात, निपात होता क्या है। निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, मत, ही आदि, ये सभी क्या हैं, निपात हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दादाजी के चित्र को उतारो। तो क्या आना चाहिए, सही निपात क्या रहेगा, सही निपात यहाँ मत रहेगा, क्योंकि यहाँ सही निपात क्या रहेगा, मत आ जाएगा। निपात में क्या होता है कि निपात जो शब्द होते हैं, हमने बताया है कि वो क्या होते हैं कि बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे हमने बोला, जैसे प्रश्न करने में भी, जैसे क्या भी क्या है, निपात है। प्रश्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, विस्मय प्रकट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे काश। बल देने के लिए, बेसिकली बल देने के लिए निपात शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जैसे हमने बोला, क्या आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको आगे देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, शायद। ये किसी बात पर जोर थोड़ी ना, दादाजी के चित्र को शायद उतारो, ये तो कोई नॉर्मल सा है, ये कोई अतिरिक्त भार नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ही भी नहीं होगा, ही उतारो ये सही नहीं यहाँ पे आ रहा है। तो मत जो है यहाँ पे उचित निपात होगा, यही यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। एक और बात है कि जो निपात है उसका कोई लिंग वचन नहीं होता है, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे हमने बोला, तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी कल। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, निपात हो गया। कल मैं भी जाऊंगा, कल मैं भी जाऊंगा। तो ये जो भी है ना, ये भी क्या है, निपात है, ठीक है। तो निपात बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी भी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, दहन, ज्वाला, अनल, वैश्वानर, एक है जातदेव, आगे है आग, पावक। ये सभी जो है वो क्या है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, स्त्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। स्त्री के पर्यायवाची शब्द सुंदरी, कलत्र, इसके बाद रमणी, महिला, वनिता, कांता। ये सभी जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, वनिता। नेक्स्ट, जिसके हाथ में वज्र हो उसके लिए निम्न में से कौन सा शब्द होगा, वज्रपाणी। वाग जाल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। वाग जाल, इसका संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। इसका संधि विच्छेद होगा
वाक प्लस जाल। यहाँ पे का है तो यहाँ क्या है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि जब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जैसे का, ये वर्ग है का वर्ग का, का खा गा घा, इनमें से जो इनमें से पहला वर्ण क्या है, का है। तो जब किसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, स्वर या अंतःस्थ व्यंजन में से किसी से भी मिलता है तो वो अपने ही वर्ग की, ये क्या है, का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, ये क्या है, पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये क्या है, का क्या बन गया, गा बन गया। तो यहाँ पे क्या, वाग जाल आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा, वाक धन जाल। और जो जा है वो क्या है, तीसरे वर्ण से मिला है। ठीक है, का किससे मिला है, जा से मिला है। और जा जो है वो चा वर्ग का, चा वर्ग होता है ना, चा वर्ग में क्या आता है, चा छा जा। तो अब ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका नियम होता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या हो गया, का, ठीक, का वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, ये क्या है, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो ये चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा है, तीसरे वर्ण। ठीक है, चौथे या फिर चौथा वर्ण या फिर अंतःस्थ व्यंजन से मिलते हैं तो क्या बनता है, उसके मिलने से वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाक जाल का संधि विच्छेद वाक प्लस जाल आ गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट, परतंत्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, स्वतंत्र। वैया प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। वैया जो है, वैया ये कृत प्रत्यय है, ये क्या है, कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसका राइट आंसर है क्या, खेवैया। यहाँ पे खे जो है, खेवैया, खे जो है ये क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द है। और इसमें वैया जोड़ा गया है तो ये क्या बन जाता है, खेवैया। ठीक है, जैसे एक और ले लें, गा, ये क्या है, मूल शब्द हो गया, इसमें हमने क्या जोड़ा, वैया प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या बन जाता है, गवैया। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम सुंदर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा श्याम जो सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्मधारय समास आएगा। नेक्स्ट, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, विरोध में खड़ा होना। उपरोक्त का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु
चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यहाँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख में, हरिमुख मतलब श्री कृष्ण के मुख में, यह माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख में चर अचर भुवन मतलब संसार, चर अचर पूरे संसार को देखकर विस्मृत हो जाती हैं। उनके मुख से चकित भई गदगद वचन, उनके मुख से वचन नहीं निकल पाते, कंठ रुंध जाता है और हृदय गदगद हो जाता है, और नेत्र फैल जाते हैं। तो जैसे और फिर क्या होता है कि गदगद, उनका हृदय गदगद हो जाता है और नेत्र फैल जाते हैं। मतलब किसी आश्चर्यचकित वस्तु को देखकर आंखें फैल जाती हैं ना, चौड़ी हो जाती हैं। जैसे कि आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं कोई आश्चर्यचकित वस्तु हो तो वैसे ही क्या होता है कि उनके नेत्र फैल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अद्भुत रस है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अद्भुत रस आएगा इसका राइट आंसर। इसमें कौन सा रस है, यहाँ पर क्या है, अद्भुत रस है। नेक्स्ट है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर प्रातः काल के अत्यंत मनोरम वातावरण का दृश्य सुनाते हुए ये बता रहे हैं कि जब वो रात्रि समाप्त होने वाली होती है और सुबह आने वाली होती है, तो इसके बीच की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है वो स्थिति। उसमें क्या होता है कि इन्होंने उसी को यहाँ पे बताया है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आकाश रूपी नदी में कभी उसको काव्य के माध्यम से, काव्य पंक्ति के माध्यम से ऐसे बताते हैं कि जब आकाश रूपी नदी में, अंबर मतलब आकाश, पनघट मतलब नदी में, ठीक है, तो आकाश रूपी नदी में उषा रूपी सुंदरी, उषा मतलब होता है भोर, ठीक है, जब सूर्य निकलने वाला होता है ना तो लालिमा होती है। तो जब सूर्य निकलने वाला होता है तो उन्होंने बताया है कि उषा रूपी सुंदरी सभी तारों रूपी मटकों को डुबो रही है, सभी तारों रूपी मटकों को डुबो रही है। तो यहाँ पे जब रात्रि होने वाली होती है, रात्रि पूरी तरह समाप्त हो जाती है और मतलब होने वाली होती है, अंत चल रहा होता है उसका, और सुबह सुबह आने वाली होती है, तो इस स्थिति में तारे धीरे 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 क्या होते हैं, मतलब दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तारे दिखाई देना धीरे 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 बंद हो जाते हैं और यहाँ से सूर्य की लालिमा यहाँ से दिखाई देने लगती है। तो ये स्थिति बड़ी ही मनमोहक होती है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर बताया है कि ये स्थिति, प्रातः काल की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे इस काव्य पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अंबर पनघट, ताराघट,
तारागढ़ और उषा नागरी को उपमेय उपमान माना गया है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया हो, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। अनर्थ में अन उपसर्ग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अनर्थ होगा। आगे दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। 99 की फेर में पड़ना मतलब अधिक लालच करना। नेक्स्ट, कुमार संभव नामक महाकाव्य निम्न में से किस लेखक की रचना है। कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास की रचना है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने प्रकार। सबसे पहली बात, प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था अभी, कृत प्रत्यय। ठीक है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है, ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अगर वीडियो आपको काम की लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।